एक राजा, बहुत बढ़िया राजा, और बुजुर्ग हो गया भाई, गुजर गया। गुजरने के बाद उसका छोरा गद्दी पे बैठ गया। अच्छा जी। अब बाबू और बेटा का स्वभाव में फर्क। हाँ बिल्कुल जी। अब राजा जो अच्छे काम करेगा, बेटा उससे ठीक उलट, और आते ही अपने बाप की सारी व्यवस्थाएं बदलने लग गया। हाँ। तो कोई आप बरगा गुणी उसका एक वजीर था। अच्छा जी। उसने उसको बुला लिया। बोला भाई मन ने अपने कर्मचारियों का परिचय दे। बोला महाराज कर्मचारियों का परिचय, चलो आप। तो उसने बेरा ये सीधी बात, इसका समझ में आवे कौन। हाँ। तो बोला जी ये तो आपके फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं। अच्छा। ये कोई काम नहीं करते। हाँ। ये नू समझ लो आप तनख्वाह फोड़ा है। अच्छा। तो बोला ये जो द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हैं आपके सेकंड क्लास ऑफिसर, ये जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, ये इनने इंस्ट्रक्शन दे हैं, ये उसने काम ना आगे बढ़ावा है, ये थोड़ा बहुत काम करे हैं जी। फिर उन्होंने दरबार को बिल्कुल बाहर ले गया, और वो जो भाले लिए नहीं खड़े रहे। हाँ। बोला जी ये हैं आपके सबसे निम्न दर्जे के कर्मचारी। अच्छा। इनका काम है रखवाली करना, और अगर किसी की आपकी इजाजत ना और कोई भीतर आंदा हो तो ये जान दे इसके हैं, लेकिन भीतर नहीं आने देंगे। हाँ। बोला यार फिर उड़ती इतनी तनख्वाह क्यों दे रहे हो? हाँ। सबसे अच्छे कर्मचारी तो ये हैं। हाँ। इनने भीतर लिया और उनने बाहर खड़े करो। हाँ। बोला जी ठीक है, लेकिन इससे पहले बोला जी इनकी एक परीक्षा ले लेते हैं, और परीक्षा में सफल हो गए तो आप इनको भीतर ले आना। हाँ। बोला भाई ठीक है। वो तो उसने एक दौड़ की मुट्ठी ठाई माटी की और उड़ती। बोला भाई फलाना जो राजा है उसने जाके यहाँ माटी दिया और कह देना कि इनने भिजवाई है। तो वो तो भाई फर्स्ट क्लास में सीधे प्रमोशन होने लग रही। हाँ। तो दबड़ दबड़ गए और उसका जाके राजा स्वामी पेश हो, माटी दर दी। बोला जी फलाना राजा ने भेजी है। अब भाई वो भी राजा बड़ा गुस्सा हुआ और उनका जूत मार के उल्टे काट दिए। अब वो आए, बोले जी वो तो इतना गुस्सा हुआ, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। बोला जी एक बार ये फर्स्ट क्लास जो कर्मचारी हैं इनका भी परख ले लेते हैं। उनती वह माटी दे दी। बोला भाई तामजे दे क्या हो? तो उनने मंत्रणा करी। बोले जी ऐसा है, राज्य के घर माटी देने जावांगे, एक तो कोई सोने की चीज में लेके जावा, चीज में लेके जावा। हाँ। तो एक सोने की वह डब्बी बनवाई। हाँ। उसमें मखमल लगाया, मखमल में माटी डाली, उसकी पोटली बनाई, बड़ा अच्छे से पैक सोने की तस्तरी ली। हाँ। उसमें पूरी पैकिंग पुकिंग करके उसमें धरी। 20 घुड़सवार लिए, हाथी का उद्यम रखी। हाँ। और पूरा काफिला लेके गए। हाँ। तो वो उन्हें सूचना भी चाहिए फलाने देश के राजा ने आपके लिए तोहफा भेजा है। हाँ। तो वो तो पूरा लश्करा हो भाई उनका, तो पूरा राज्य में होगी तोहफा आ रहा है, तोहफा आ रहा है। तो उसने पहले वो तस्तरी उतारी। हाँ। फिर फलाना राज्य का नाम पढ़ा कि उनने आपके लिए तोहफा भेजा है। हाँ। तो उसने वो डब्बी खोली। उन्होंने सोचा कोई भाई इसमें कीमती कुछ विशेष दुर्लभ हीरे होंगे। हाँ। उसने मखमल की पोटली खोली तो देखा उसमें मट्टी। हाँ। बड़ा दोबारा गुस्सा आया, पहले मार काटे थे, ये भी नए तरीके आए हैं। बोला भाई ये क्या है यो? बोला जी हमारे जो राजा साहब हैं वो बहुत धार्मिक आदमी हैं। आज जब वो पूजा पाठ कर रहे थे तो स्वयं भगवान चल के आए उनके पास। अच्छा। और उनके सिर पे हाथ रखा और उनको कहा कि अपने साथ साथ किसी और की खैरियत भी मांग लेता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला जी पड़ोसी धर्म सबसे बड़ा वो है, पड़ोस का राजा अगर खुश रहेगा हाँ। तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो उन्होंने आपकी भी खैरियत मांगी। हाँ। और जब वो चले गए तो उनके पाँव की धूल इकट्ठी करके आपके लिए भिजवाई। अब भाई भगवान के पाए की धूल। हाँ। माथा गलाई, रानियां गलवाई। सही बात है। और फिर उससे पूछताछ करी भाई तुम्हारे राज्य की उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया जी हमारे जो बुजुर्ग राजा थे वो तो गुजर गए। हाँ। उनका बच्चा लड़का बना है। हाँ। तो उसने लागे हाथ मैं अपनी छोरी का डोला भी बोले ब्याह खातर भी भेज दियो भाई। तो वो आए तो बोले जी वो माटी भी दे आए और वो राज्य ने आपकी छोरी खातर आपका रिश्ता भी भेजा है। हाँ। तब उसके नु समझ में आई भाई ये जो खाली बैठे आदमी है फर्स्ट क्लास वाले, ये अपने दिमाग ते राज चलावा है। तो भाई सुई का काम सुई करेगी, तलवार करेगी।